अब अगली मिसाल हजरत जी ने लिखी है, कारोबार में खयानत। कारोबारी खयानत क्या है? जो बिजनेसमैन करते हैं, दुकानदार करता है, रेडी वाला करता है। खयानत करने के लिए कोई मल्टी मिलियनर या बिलियनर होना ज़रूरी नहीं है, रेडी वाला भी कर सकता है। कारोबारी खयानत में सबसे पहली खयानत क्या होती है? कसम खा के झूठी कसम खा के सौदा बेचना। अगला तो आपको समझ रहे हैं ना, आप सच बोल रहे हैं, तो झूठी कसम खाकर सौदा बेचना ये खयानत है। इसी तरह झूठी कसम खाकर माल हासिल करना या झूठी कसम खाकर कर्जा ले लेना, ये भी खयानत है। दिल में नीयत नहीं है जल्दी देने की, भाई कसम खा ली कि मैं आपको 2 महीने में पेमेंट कर दूंगा, दिल में नीयत ही नहीं है 6 महीने भी देने की या ज़्यादा जो भी वक्त है, ये खयानत है। शरीक के माल में खयानत करना, ये भी बहुत कॉमन है। 2 लोग शरीक हैं, अब जिसकी कुदरत ज़्यादा है ना, जिसके पास इख्तियार ज़्यादा है, वो कहीं ना कहीं कोशिश करता है कि मैं डंडी मारता रहूं, और जो दूसरे वाला है वो भी कोई दूध का धुला नहीं होता, वो भी देखता है कि कहाँ मेरा हाथ पाँव पड़े। मेरे दादा एक बात कहते थे कि आजकल जो कारोबारी मुआहदे होते हैं ना, कोई शराकत या कोई बात, तो ये 2 मुनाफिकों के मुआहदे होते हैं। किसी एक का मफाद कहीं टकराता है, वो दूसरे को चक्कर दे के निकल जाता है। तीसरी खयानत, नाप तोल में कमी करना। जिस तरह की भी नाप तोल है उसके अंदर कमी करना, ये खयानत है। चौथी, माल सेल करते हुए, फरोख्त करते हुए उसका ऐब छुपा लेना। छुपाने के बहुत सारे अंदाज होते हैं। पैकिंग ऐसी खूबसूरत करवा देना, एक ये अंदाज है, और बहुत सारी चीज़ें मुख्तलिफ तरीक़े की कि उसके ऐब को छुपा लेना, खयानत है। 5वीं खयानत, कस्टमर को गलत बिल दिखाना। मतलब एक चीज़ हमने ख़रीदी 100 रुपये की और उसमें डिस्काउंट हमें मिला 25%। हमने कहा भाई यहाँ पे 10% लिख दो, 15% में कहीं और से दे दो, बिल इतने का बनाओ। यह चीज़ खरीदी 100 रुपये की, कहा बिल 110 का बना दो। अब जब कस्टमर आया, भाई 110 का तो लिया हुआ, ये खयानत है। एक खयानत ये है, पुराने माल को नया माल बनाकर बेचना। क्योंकि हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का बिज़नेस है, तो मैं अपने बिज़नेस के बारे में तो खूब जानता हूँ कि क्या क्या होता है। हाल रोड में 5 साल रहा और शालमी में माशाल्लाह मुझे 1995 से आज 25 साल हो गए, 30 साल हो गए बिज़नेस करते हुए। तो हमारी फील्ड में कई ऐसे लोग हैं जिनका ये कहना है कि नया ख़रीदते नहीं, पुराना बेचते नहीं। कुछ दिन पहले हमारे भाई साहब ने एक मोबाइल ख़रीदा, पिन पैक, पन्नी पैक, पिन पैक नहीं, पन्नी पैक। खोला तो बहुत साफ़ सुथरा, अंदर देखा तो उसके अंदर वीडियोज़ भी, तस्वीरें भी। मोबाइल तो पाकिस्तान का नहीं बना था, कहीं बाहर से आया था, तस्वीरें पाकिस्तानियों की। असल में जिन लोगों ने पैक किया होगा उस पीस को, उसके अंदर का डाटा डिलीट करना कुछ रह गया होगा, भूल गए होंगे। तो कुछ ऐसे हैं जादूगर किस्म के दुकानदार, वो पुराना ख़रीदते नहीं, नया बेचते नहीं। अब मोबाइल का ज़माना है, जब मैं 1990 से 95 में था तो जहाँ टीवी बहुत बिकते थे हाल रोड पे, तो कई दुकानदार पुराना टीवी ख़रीद के, पीछे हमारी दुकान के पीछे जगह खाली थी, एक जगह, वहाँ हर वक्त टीवी स्क्रीन और टीवी पे वो स्प्रे कर रहा होता था। लोग उसको, दुकानदार पुराना देते थे, वो उसको नया कलर करके दे दिया करता था। तो पुराने माल को नया करके बेचना ये खयानत है। हाँ, पुराना माल आपने लिया कि रिपेयरिंग करी, बनाया, कहा मैंने पुराना लिया था, ये इसके मसाइल हैं, अब देख लो, चेक कर लो। मतलब एक इस्तेमाल शुदा चीज़ को अब जब 0 मीटर कहेंगे तो ये खयानत है। 7वीं बात, किसी हल्की चीज़ के ऊपर ना कोई ब्रांड का नाम डाल देना, ब्रांड चेंज कर देना। अब हमारे यहाँ शालमी में पैनासोनिक की ऐसी चीज़ें मिलती हैं, फिलिप्स की ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो ना फिलिप्स वालों को पता है, पैनासोनिक वालों को पता, उन्होंने भी कभी नहीं बनाई, मार्केट में मिलती है। ये धोखा देना है, ये खयानत का मामला है, इससे बचना चाहिए। एक ज़माना वो था जब एक असल होती थी और नकल एक होती थी। आज तो नकल भी 10 होती हैं। भाई ये फ़लाँ मॉडल है, भाई आपको कॉपी चाहिए, 1 नंबर कॉपी चाहिए, 1.5 नंबर चाहिए, 2 नंबर चाहिए, 3 नंबर चाहिए, तो लंबी लिस्ट है। ख़ास तौर से परफ्यूम्स में, कॉस्मेटिक्स में, क्योंकि कई दुकानदार वहाँ पे कॉस्मेटिक्स भी करते हैं, परफ्यूम भी करते हैं, वो जनाब उसमें तो पता करना ही मुश्किल। तो ये मामला बहुत ज़्यादा। इसी तरह मुल्क के नाम को बदल देना। एक आदमी एक चीज़ पाकिस्तान की बनी है, कोरिया लिख दिया, एक चीज़ चाइना की बनी है, उस पर कोरिया या जापान लिख दिया, ताइवान लिख दिया, ये खयानत है। इसके अलावा कम कीमत माल को पैकिंग के ज़रिए ख़ास इस तरीके से करके बेचना कि उसकी ख़राब सिर्फ बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। अच्छी पैकिंग बनाना गलत बात नहीं है, लेकिन आप मिट्टी को ऐसी पैकिंग में डाल दें जिसके अंदर कोई हीरा रखा जाता है, बहुत कीमती चीज़ रखी जाती है, तो ये भी चीज़ खयानत के अंदर आ जाएगी। इसी तरीके से हमारी मार्केट में एक काम और भी होता है, मार्केट वाले कल मुझे पकड़ ही ना ले, सारी मार्केटों में ही होता है, खाली शालमी की बात नहीं है या हाल रोड की बात नहीं है, तो हमारे पूरे मुल्क में ही होता है। वो क्या, एक्सपायर चीज़ होती है ना, उसकी तारीखें बदल के बेचना, आगे बढ़ा देना। एक्सपायर माल ख़रीदते हैं, उसकी पुरानी तारीखों को ऐसे खूबसूरत तरीके से मिटा के नया प्रिंट कर देते हैं, फिर उसको सही रेट पे, पूरे रेट पे सेल कर देते हैं। ये सब खयानत की किस्में हैं। ये तो कारोबारी खयानत की 10 किस्में तकरीबन बताई हैं, 90 आपको पता होंगी, तो 100 पूरा कर लीजिएगा। हम लोग तो इस वक्त खयानत में PhD कर चुके हैं।